बहुत वीक लग रही हैं आप। मेरे चीक्स बहुत पफी नहीं लग रहे हैं? नहीं तो पहले से दुबली लग रही हो। मैं आपको वाकई में दुबली लग रही हूँ? वो मैं आजकल डाइट वगैरह भी तो कर रही हूँ, लेकिन रात में लेट नाइट क्रेविंग्स की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। भाई क्रेविंग हो तो नट्स खा लिया करो, लेकिन ज्यादा नहीं। सीड्स खा लो, डार्क चॉकलेट खा लो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए एक डाइट प्लान बना के देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं फिर से तुमको लेक्चर देने लगी। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। पता है शिवा, बचपन में मुझे बहुत ट्रोल करते थे। सारे कहते थे कि इससे कौन शादी करेगा, इतनी मोटी फैली हुई लड़की से। और मैंने अपना वजन इसलिए नहीं कम किया कि मेरी सेहत के लिए खतरनाक होगा, सिर्फ इसलिए कम किया कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं डरती थी कि तुम मेरी तरह ना हो जाओ। आई वॉज ओबीस। आई एम सॉरी कि मैंने अपना सारा डर और अपना सारा ट्रॉमा तुम पे डाल दिया। आई एम सॉरी कि मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल गलत था। हाँ माँ, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया पापा वाले मामले में। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और मैं अपनी वो गलती ओन भी करती हूँ और उससे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ कर देंगी प्लीज? मैं आपको सुना नहीं रही, बस मैं कह रही हूँ, अगर कोई इंसान सुसाइड करने का इरादा करे और अगर बेशक ना करे, उसको कैंसिल करे, तो यकीनन उसके दिल में कोई ना कोई ऐसी बात आई होगी ना मामा। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अगर इस जिंदगी से ही नफरत हो जाए तो फिर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है। आपने कभी मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। आपकी कही हुई हर एक बात मुझे इतनी बुरी तरह जाके लगी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप तो मेरी मामा है ना, आपको तो मेरे मुश्किल का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए था। So sorry. I'm so sorry. अरे भाई, गोश्त तो गला ही नहीं है। बिल्कुल गला हुआ है, और बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। उम्र की वजह से ना तुम्हारे दांत कमजोर हो गए। अरे सुनो, वो सलमा आपा नहीं है, मेरी कजन। भाई वो जिनके शौहर ने 75 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली थी। अरे नहीं भाई, वो सफिया आपा की मियां ने की थी। तुम तो सारी बात का फ्लो ही तोड़ देती हो। खैर, उनका नवासा है, यंग बच्चा है। मैंने कल उससे बड़ी डिटेल में फोन पे बात की थी। ये जो फेमस एक्टर्स है ना, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल्स बनाता है। तुम्हारे शो की तारीफ कर रहा था। हाँ, कह रहा था वो लड़की बड़ी चालाक है, आपको 50% देकर खुद 50% अपने पास रख लेती है। तो बस ये भी ठीक है। हाँ, वैसे लड़की है तो बहुत तेज। उसकी जहनियत ना बिल्कुल नीच दुकानदारों वाली है। अल्लाह, इस उम्र में तो हमें सिर्फ अपना दुपट्टा संभालने की फिक्र होती थी, और यहाँ ये मोहतरमा अपना कारोबार चला रही है, वो भी बेतहाशा मुनाफे के साथ। अच्छा, वो आप लोग इधर ही मिल गए? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है, अपनी माँ से ले लो, आजकल यही सेठानी बनी हुई है। बदरिका ने आपको 10 लाख रुपए दिए? और चीख चीख के सबको बता दो, ताकि कोई बाहर से आकर हमारे गलों पे छुरी फेर दे। क्या हो गया यार, एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। बदरिका ने आपको 10 लाख रुपए दिए? ये देखो, अरे भाई, उजरती कातिलों की तरह माँ बाप को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती हो। क्या लगता है तुम लोगों की नौजवान नस्ल को कि अपने माँ बाप के साथ इस तरह बदतमीजी करके बड़ा फखर हासिल कर लोगे? हम कब से ना इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़े। उसमें पता होना क्या चाहिए था, 10 लाख में से 5 लाख रुपए आप सल्लू के हाथ में दे देते। अगर आपको उसके हाथ में नहीं देने थे ना, तो इम्तियाज अंकल के हाथ में देते कि सल्लू का आके। वो आपने क्या किया, कुछ सिर्फ 50,000 रुपए दिए, और उसमें से भी इस तरह जताया कि आपने एहसान किया उसके ऊपर। वाह, आपको पता है अंदाजा भी नहीं सल्लू ने क्या किया। सारे पैसे लौटा दिए सब पे, जिसमें हम भी शामिल होते। अम्मी के लिए लॉन का सूट लाया, मेरे लिए टी शर्ट लेकर आया, आपके लिए शर्ट लेकर आया। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे शर्ट ला कर दो। मैंने तुम्हारे अब्बा को कहा था कि उसे लाख रुपए दे दे। पूछ लो अपने अब्बा से। बदल क्या दे रही उसे 1.5 लाख रुपए अपने पास से? हाँ तो दे दे, बेशक दे दे। उसने भी तो मेरी वजह से लाखों रुपए कमाए हैं। अम्मी, अब खाला इम्तियाज अंकल को 5 लाख रुपए दे देना। ये औलाद पैदा की है? हम इसके माँ बाप नहीं है, ये हमारे अब्बा जान है। सुन लो भाई इनकी, अगर ये गुस्से में आ गए तो हमें पकड़कर मार पीट देंगे।
अब्बा जान। देखो भाई, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। मुझे ना तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। उठने बैठने की तुम्हें तमीज नहीं है। जमीन से तुम अभी उगे नहीं हो, बड़े चले मुझे बताने कि मैंने क्या करना है। चलो खाना खा लो, ऐसे भी खाना ना जरा कम है। बोटियां तो है नहीं इसके अंदर, पता है ना मुझे प्रोटीन चाहिए होता है। मेरी बोटियां खा लो तुम। बोटियां ही बोटियां मिलेंगी फिर तो। ओए, तू फिर जैनी से बातें कर रहा है? तेरा सही है यार, लड़ते हो अलग होते हो फिर जुड़ जाते हो। वैसे बाय गॉड एक बात बताऊं, तू और जैनी साथ में लगते बहुत अच्छे हो। अब नहीं लड़ना।